हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत एडू टॉक में। और मैथ्स फंडामेंटल सीरीज़ में मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ जिसमें है घातांक और घात। ये टॉपिक जो है वो 7th क्लास ऑनवर्ड है। आप 7th से स्टार्ट हो जाता है ये, तो 8th में, 9th में, 10th में, और ये फिर आगे आपका कंटिन्यू चलता रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए है ये। तो इंट्रोडक्शन ये इसका हमने कहाँ से इंट्रोड्यूस करा है, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान, मैंने यहाँ लिखा हुआ है देखो 5970, फिर 00000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, मिलियन, कितने ये मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, या अगर हम इंडियन उसकी सिस्टम बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना आगे तक जा रहा है केजी में, मुझे पता पढ़ना भी नहीं आ रहा है, मुझे इतना ज़्यादा आगे जा रहा है। ऐसे यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान है, यहाँ पर भी देखिए 0,0,0,0, इतने सारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, है ना, और फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में इतना मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं ये, क्योंकि भाई पृथ्वी और जो ये है इनका जो मास है, इनका जो वेट है, ये बहुत ज़्यादा होगा ना। तो अब इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने, समझने और तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम ताकि आसानी से पढ़ लें, समझ लें और कंपेयर कर लें। ठीक है, इनको पढ़ना कैसे, क्या पढ़ेंगे, इनको बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना, तभी तो जब पढ़ पाएंगे तभी तो समझ में आएगा कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। और आपस में कंपैरिजन कि भाई पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है कि यूरेनस का द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, घातांकों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें घातांक। बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये मैंने लिखा है, इसको मैं पढ़ सकती हूँ ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 10,000 है। 10,000 का जो गुणनखंड रूप है वो है आपका 10 × 10 × 10 × 10। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10, और उसका घातांकीय रूप है 10⁴, इसको बोलते हैं आप घातांकीय रूप। ठीक है ना, यानी कितने जीरो हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, और 10 की घात क्या हो गई है, 4। इसको हम पढ़ेंगे 10 की घात 4। पढ़ते क्या है इसको, 10 की घात 4, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 10 की घात 4। ऐसे ये हो गया आपका एक, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। इसमें क्या कितना है, ये एक, इसको हम 10 × 10 × 10 × ऐसे लिखते हैं अगर, तो ये होता है आपका गुणनखंड रूप। अगर ऐसे लिखते हैं इसको, अगर हम पावर में लिखते हैं, घात में लिखते हैं, इसको काउंट करके तो जाएगा 10⁶। ऐसे 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, और गुणनखंड रूप है 10 × 10 × 10। आपसे एग्जाम में आएगा कि घात के रूप में लिखो, घातांक के रूप में लिखो। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको घात के रूप में लिखेंगे। अब देखो ये 10 है, 10 में जो ये 9 है, इस 9 को हम बोलते हैं घातांक, इस 10 को बोलते हैं हम आधार, और जो ये पूरा बना 10⁹, इसको बोलते हैं घात। इसको हम बोलते हैं 10 की घात 9। ये पूरा बन गया आपका 10 की घात 9। ये जो पूरा है ये 10 की घात 9 है, जिसमें ये आधार है और ये जो ऊपर जो है ये है इसका घातांक। तो 10 आधार और 9 घातांक। घातांक को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं हम बेस। और ये कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो समझ में आया हमने क्यों यूज़ किया घातांक का। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ आपने पहले करा होगा कि इसका प्रसारित रूप लिखिए 47561 का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो प्रसारित रूप कैसे लिखते हैं, आप लिखोगे 4 × 1, 4 × 1, और कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दोगे, 1 2 3 4, प्लस, फिर प्लस लिखोगे, फिर 7 × फिर कितने जो हैं 1 2 3, तो 1 2 3, 5 × 2 0, 6 × 1 0 +1। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब दूसरी इसका भी संख्या का देख लेते हैं प्रसारित रूप। इसको देखते हैं हम 172564263। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, 1 ×
10 टू द पावर कितने हैं इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लस 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 6 गिन लेना आप 6 आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, अब प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 के बाद 10 के पावर 0 भी कर सकते थे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रसारित रूप में इसको लिखते हैं। ठीक, उसके बाद अब कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिसमें कि आधार 10 नहीं है। जैसे 81 की बात करें, 81 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कैसे 81 को आपको आता है ना अभाज्य गुणनखंड करना। अगर मैं यहाँ 81 लेती हूँ और 3 के पार्ट से कट करती हूँ तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो कितने टाइम्स आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, तो 3 की घात क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, ऐसी 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 के भी ऐसे ही हम गुणनखंड करेंगे और 625 के भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और 512 के भी ऐसे ही करेंगे। तो अगर हम 625 को देखें तो 625 के किस तरह से अभाज्य गुणनखंड हुए होंगे, यहाँ पर हम रेफर कर लेते हैं। अगर 625 तो हम इसको 5 से वो होगा, ये 5 एकम 5 6 5 दूनी 10 5 पंजे 25। ठीक है, ये नहीं अगर आपको आता है करना तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगी। 5 दूनी 10 5 पंजे 25, फिर हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो ये भी 4 टाइम्स क्या है, तो यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। ऐसे 5 1 2 के आप फैक्टर करके देखिए और यहाँ पर बताइए मुझे कि कितना आएगा। ठीक है, कमेंट फटाफट कमेंट करके लिखिएगा कि ऐसे आप लिख सकते हो कि 5 की पावर 4 आ रही है या 2 की पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर कितनी आ रही है, वो आप मुझे बताइएगा। ठीक, उसके बाद टाइप 3 जब आधार ऋणात्मक पूर्णांक हो। देखो अब यहाँ पर क्या है, जो ये आधार है, यहाँ पर आधार कैसा था, ये आधार 3 धनात्मक था, 5 धनात्मक था। अब ऋणात्मक भी तो हो सकता है, इसे -2 की पावर 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2 बराबर 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद -3 की पावर 2 है तो -3 इंटू -3 लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का 9। जैसे -5 की पावर 3 है तो माइनस 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 आ गया, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, और जो प्लस आया प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ गया। तो 5 5 जा 25 और 25 जा 5 जा 125। अब 4 का देख लो, अगर -4 इंटू -4 इंटू -4। हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखो ये 2 साइन हो गए ना, इंटू भी और माइनस भी, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ऐसे। अब 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा, पहले तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, एंड 16 4 जा ओ 64 ही तो होता है, हाँ 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ठीक है, 16 चौको 64 हो गए आपके। उसके बाद आपका हो गया -3 इंटू माइनस, तो इसको क्या करेंगे, -3 तो आप ऐसे लिख दोगे इंटू -2 की पावर कितने निकाली थी आपने, -8 निकाली थी ना, ये आप दोबारा भी निकाल सकते हो -2। तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसका एक शॉर्टकट मैं आगे और बताऊंगी, वीडियो आगे तक देखना। इसका शॉर्टकट एक और है कि अगर जो पावर है, ये पावर अगर आपकी
ऑड होती है या इवन होती है। ये 3 पावर थी और ये 1 है, ये 4 है, तो ये प्लस हो जाता है। कोई बात नहीं, वो आगे करेंगे, पहले अब ये भी सीखो। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो यहाँ प्लस आया था, प्लस के माइनस से अगर तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस मिला, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर में प्लस आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब प्लस का 24 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो उसको आगे, और अभी और प्रैक्टिस कराऊंगी अभी, तब आपको ये आ जाएगा समझ में। अब आता है जब आधार चर राशि है। अभी तक तो हम इसको सारा अचर ही अचर पे कर रहे थे, 2 1 3। अब ऐसा भी तो आ सकता है, तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा? इसका घातांकीय रूप होगा 2 टू द पावर 2। आप मल्टीप्लाई करने में बैठ जाना, 2 2 जा 4, 2 टू द पावर 2 और a टू द पावर 2, ये होगा इसका घातांकीय रूप। इसका घातांकीय रूप होगा b टू द पावर 4, और इसका घातांकीय रूप होगा a कितना है यहाँ पर, a की पावर 3, c की पावर 4 और d की पावर 1। तो लिखने की जरूरत नहीं है, d की पावर का मतलब हो गया। ठीक है, तो ये घातांकीय रूप हो गया इसका। जब यहाँ पर आधार चर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 होता तो हम 3 की पावर लिख देते, अगर a है तो a की पावर लिख दी। आधार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आधार समझ रहे होंगे आप। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार कि 8 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 8 में कौन बड़ा है। तो 8 टू द पावर 2 का मतलब है 8 इंटू 8 दैट इज 64। 2 टू द पावर 8 का मतलब है हम 8 टाइम लिखना है हमको। ऐसा मत कर देना 2 इंटू 8 मत कर देना, कुछ बच्चे ये भी कर देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। 2 टू द पावर 8 का मतलब है 2 को 8 टाइम्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8 टाइम्स। 2 2 जा 4, 2 जा 6 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 की अब 4 से कर लेते हैं। ठीक है, तुम अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, 4 आ जाएगा यहाँ पर 256। तो अब इन दोनों में से कौन बड़ा है भाई? 256 बड़ा है, तो 256 ग्रेटर देन 64। इट मीन्स 2 टू द पावर 8 ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2। ठीक है, ऐसे आप ये वाला भी निकालेंगे, 4 टू द पावर 3। मल्टीप्लाई करके देख लेना इनको, कौन इसमें से बिगर आ रहा है। 3 टू द पावर 4, ये आप खुद करके देखिएगा, 3 इंटू 3 इंटू कर लेंगे ना, 64 आ जाएगा, और ये 81 आ जाएगा। तो कौन बड़ा है? 3 टू द पावर 4 ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3। यानी एक जिसकी पावर बड़ी आ रही है, लगभग अभी वही देख रहे हो कि वही बड़ा आ रहा है जिसकी पावर बड़ी है ना, जिसकी घात बड़ी आ रही है वही आपका बड़ा आ रहा है। चलो अब इसमें क्या होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 17 में कौन बड़ा है इन दोनों में? तो पहले घात देख लो, ये 14 है और ये 17 है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको 10 टू द पावर 2 रुपये दे रही हूँ या फिर 10 टू द पावर 7 रुपीज़ दे रही हूँ, और ये 3 इंटू है और ये 1 इंटू है, तो कौन बड़ा है? इसका मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पर 300 रुपये दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं आपको इतने सारे ये 3 और ये 10 लाख रुपए मैं आपको दे रही हूँ, 1 करोड़ रुपए में दे रही हूँ आपको। ठीक है ना, 3 3 6 7 है ना, आपको मैं इतने सारे दे रही हूँ। तो कौन सा दे रही हूँ ज़्यादा? एक ज़्यादा दे रही हूँ ना, तो यानी जितने ज़्यादा जीरो, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? 10 टू द पावर 17। तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो 10 टू द पावर 17, क्योंकि इसका जो घातांक है, इसका जो ये घात है, ठीक है, या इसको जो ये घातांक, जो घात तो पूरी होगी, इसका जो घातांक है वो बड़ा है। तो इसमें से आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 17 आपका बिगर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। जो मैं बोल रही थी, देखो कि अगर -1 की पावर विषम संख्या है, ये एक नया चीज़ है, ये आप देख लीजिए। -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो -1 आता है, और -1 की पावर सम संख्या है तो आप सीधे सीधे 1 लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर। अब आपको ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा करने में। 1 की पावर 5 है, तो 5 क्या होती है आपकी, सॉरी ये -1 होगा यहाँ पे। -1 की पावर विषम संख्या है तो आपका सीधा आंसर आएगा -1। आपको माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखो कि सम है कि विषम है।
यहाँ पर -1 की पावर विषम संख्या है तो आंसर आएगा आपका -1। यहाँ पर -1 ये सम है तो आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी करो, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आप क्या करते हैं 1 1 जा 1 1 जा 1 की तो कितनी बार भी कर लो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन साइन कैसा लगेगा, यहाँ पर कितने विषम संख्या है ना, 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर -1 आएगा आंसर। अब यहाँ देखो ये विषम पावर है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। और 10 ऐसे कर लेते हैं इसको, -10 -10 माइनस आएगा, सॉरी ये 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस तो आएगा ही आएगा। और 10⁻³ है तो 30 लगा दो, माइनस का 1000 आ गया आंसर। ठीक है, हम ये स्टेप नहीं भी करते क्योंकि 0 0 ही तो था, डायरेक्ट लिख लेते। ऐसी -5 की पावर 4 आप निकाल के देखिएगा। यहाँ पर देखिए अब 3 और 3 6 हो गई ना, सम हो गई, जोड़ दो इन दोनों को 6, तो आंसर तो हमारा प्लस में आएगा। तो -2 कितना होता है, अलग अलग कर लेते हैं। -2 होता है आपका -8 है ना, और -10⁻³ कितना होता है, -1000, यही होता है। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 8000। ऐसे इसको कर लेते हैं -3, तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहने दो, इंटू ये हो जाएगा आपका -8, तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस 8 या 24। ऐसे ये हो जाएगा आपका -3 माइनस, ये इसकी माइनस की पावर क्या है, सम है ना, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 25। ठीक है, अब 0 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आंसर 0। 0 की मल्टीप्लाई तो आप किसी से भी करो, 10⁻1000 से भी करो, तभी भी आंसर आपका आएगा 0। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस और समझ में आए होंगे, ये भी कर ही लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ना। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, तो देखो इसकी माइनस की पावर सम है तो आंसर तो पहले प्लस में आएगा, तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 5 × 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, आ गया आंसर 625। ठीक है, और प्लस का आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। घातांक का बहुत बेसिक टॉपिक है ये, इसके बाद हम करेंगे इसमें और भी टॉपिक है हमारे पास, इसके बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। घातांक के नियम है, तो अगले वीडियो में हम करेंगे घातांक के नियम। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाइस टू मीट यू।